जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी भक्तजन जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं गाइस। आई होप आप सब खुश हों, हैप्पी हों, बहुत अच्छे से अपने अपनों के साथ में लाइफ एंजॉय कर पा रहे हों। यही कामना करती हूँ मैं माता रानी से। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। आई होप आप सभी के नवरात्रि बहुत अच्छे से बीत रहे हों और माता रानी की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही विशेष है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। क्या आपका पिछले जन्म में कोई स्पिरिचुअल पाथ अधूरा रह गया था? देखते हैं। जय माता दी। तो ये कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है प्लस। तो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं उन्हें रखिए, जो नहीं करते हैं गाइस उन्हें जाने दीजिए, ठीक है? क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और कौन सा मैसेज किसके लिए जाएगा ये मैं भी नहीं जानती। ईश्वर को जो मैसेज जहाँ पहुँचाना होता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। चलिए देखते हैं कि क्या पिछले जन्म में आपका कोई स्पिरिचुअल पाथ अधूरा रह गया था जिसको पूरा करने के लिए आप आए हैं। देखते हैं क्या पाथ आपका रह गया था। तो हे माता रानी, क्या पिछले जन्म में कोई ऐसा स्पिरिचुअल पाथ रह गया था मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का जिसको पूरा करने के लिए वो फिर से आए हैं? क्या पिछले जन्म में उनका कोई स्पिरिचुअल पाथ अधूरा रह गया था जिसको पूरा करने के लिए वो फिर से आए हैं? प्लीज बताइए माँ। हर हर महादेव। क्या मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का कोई स्पिरिचुअल पाथ पिछले जन्म में रह गया था अधूरा जिसको वो पूरा करने के लिए फिर से आए हैं? ये रीडिंग में थोड़ी शॉर्ट करने वाली हूँ। देखिए, आपका कोई पिछले जन्म में स्पिरिचुअल पाथ जरूर से रह गया था जिसको पूरा करने के लिए आप यहाँ फिर से आए हैं अर्थ पर। फिर से आप यहाँ धरती पर जन्म लेकर आए हैं। वो जो स्पिरिचुअल पाथ आपको यहाँ डिवाइन शक्तियों ने दिया था, जो अधूरा रह गया था आपकी पास्ट लाइफ में, उसको पूरा करने के लिए आप फिर से आए हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहे हैं गाइस। क्या मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का कोई स्पिरिचुअल पाथ पिछले जन्म का अधूरा रह गया था जिसको पूरा करने के लिए वो फिर से आए हैं इस अर्थ पर? देखिए, तो यहाँ डेफिनेटली आपका पिछले जन्म में कोई स्पिरिचुअल पाथ था जो अधूरा रह गया था। और वो पाथ क्या था मैं आपको बताती हूँ। न्याय करने का पाथ आपको यहाँ पर डिवाइन शक्तियों ने दिया था पास्ट लाइफ में। आप एक न्यायवादी इंसान हुआ करते थे जो दूसरों के लिए भी न्याय करता था और अपने सगे संबंधियों के लिए भी न्याय करता था या करती थी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहाँ पर आपका न्याय बिल्कुल शनि देव की तरह स्ट्रांग होता था, जिसमें कोई भी मतभेद नहीं होता था किसी के लिए भी, चाहे वो आपके राज्य के लोग हों, घर परिवार के लोग हों, ठीक है, या बाहरी। आप हमेशा सबके साथ में कर्मों के अनुसार ही न्याय करते थे। ये आपको एक स्पिरिचुअल पाथ डिवाइन की तरफ से दिया गया था। आपकी डेस्टिनी में ये चीज आपको ईश्वर ने दी थी। आप लोगों के भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते थे। ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर थी आपके अंदर। आप लोगों को गुड कर्मा करने के लिए हमेशा एडवाइस देते थे और उनको सही कर्म करना सिखाते थे और न्याय कैसे किया जाता है, इसलिए आपका नाम जाना जाता था। यहाँ पर माँ काली भी आई हैं। माँ काली ने आपको ये कार्यभार सौंपा था
जो पिछले जन्म का आपका अधूरा रह गया था। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रश्न किया है, क्या पिछले जन्म का कोई आपका स्पिरिचुअल पाथ अधूरा रह गया था जिसको पूरा करने के लिए आप आए हैं, तो डेफिनेटली आप ये पिछले जन्म का पाथ अभी भी आपका पूरा नहीं हुआ है। आप फिर से यहाँ पर आए हैं धरती पर उस अपने पाथ को पूरा करने के लिए। ये पाथ आपको पिछले जन्म में माँ काली की तरफ से दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर न्याय का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। शनिदेव हमेशा जस्टिस करते हैं कर्मों के आधार पर। वही चीजें यहाँ पर आपको भी दी गई थी लोगों के साथ न्याय करने के लिए। और ये जो कार्य आपको सौंपा था, जो आपका अधूरा रह गया पास्ट लाइफ में, माँ काली ने आपको सौंपा था ये स्पिरिचुअल पाथ। तो इस जन्म में भी आप आए हैं अपने इस स्पिरिचुअल पाथ को पूरा करने के लिए, जो कि आपका अधूरा रह गया था। द एम्प्रेस कार्ड है माँ काली का। आप एक रानी या राजा होते थे। यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ, आप एक न्यायवादी राजा या रानी होते थे जिसको न्याय के लिए जाना जाता था, और माँ काली ने चुना था आपको ये स्पिरिचुअल पाथ देकर। और यहाँ पर बुद्धा, सॉरी, ये हनुमान जी हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल हैं, ठीक है, वीर बजरंगी हनुमान जी हैं। स्ट्रेंथ जो आपको देते थे, हमेशा स्ट्रांग पावर देते थे आपको, आपके न्याय के बीच में कोई भी रुकावट ना आ सके आपके न्याय के पथ पर, उसके लिए यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देते थे। वीर बजरंगी आपको स्ट्रांग बनाते थे। और आज भी आर्कएंजल माइकल आपके गार्डियन एंजल के रूप में आपके साथ रहते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, क्योंकि ये आपका पिछले जन्म का अधूरा पार्ट, अधूरा पर्पस था, सोल पर्पस। द मून कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सोमदेव, चंद्रदेव है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमोशनली भी लोगों को हीलिंग किया करते थे। आपका ये भी एक पाथ माँ काली ने आपको दिया था, ठीक है। आप इमोशनली लोगों को हीलिंग दिया करते थे, एक हीलर हुआ करते थे, लोगों के दुख दर्द को हील करते थे, और आज भी आप यही काम कर रहे हैं। इस जन्म में भी आप लेकर आए हैं यही पाठ, जो आपका अधूरा रह गया था। आज भी दुखी लोग आपके पास आते हैं आपसे हीलिंग लेने के लिए। उनको आपके पास आने के बाद ही सुख प्राप्त हो जाता है। किसी भी तरह का दुख अगर उनको होता है तो लोग आपके पास में हीलिंग के लिए आते हैं और आपसे हेल्प लेते हैं, क्योंकि आपका एक हेल्पिंग नेचर है। आप एक न्यायवादी राजा या रानी तो थे ही, साथ ही उसके साथ आप एक हीलिंग प्रोवाइड करने वाले एक हीलर भी हैं, क्योंकि यहाँ माँ सरस्वती की कृपा से आपको बहुत सारा ज्ञान है। माँ सरस्वती ने आपको बहुत ही ज्ञान दिया है। आप बहुत अच्छे संगीतकार भी हो सकते हैं। पास्ट लाइफ से ही आपको संगीत का शौक रहा होगा, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव भी नजर आ रहे हैं मुझे। आप बहुत ही अच्छा संगीत, या यहाँ पर कुछ लोग पियानो या गिटार, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, संगीत के, वो आप बजाना यहाँ पसंद करते होंगे और उसके साथ में गुनगुनाते भी होंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर संगीत बहुत प्रिय है, जो पास्ट लाइफ से ही उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। और संगीत आपको हील भी करता है। जब कभी आप दुखी हो जाते हैं, बहुत सैड एनर्जी में चले जाते हैं, तो हमेशा आप अपने पसंद के गाना सुनना पसंद करते हैं। जो भी आपको गाने अच्छे लगते हैं वो आप सुनते होंगे, ताकि आपको उससे हीलिंग मिले। तो यहाँ कुछ लोगों को संगीत का बहुत शौक हो सकता है, जो उनका पिछले जन्म से ही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर संगीत के टीचर भी रहे हैं, जो खुद तो संगीतकार हैं लेकिन दूसरों को भी सिखाते हैं। पर यहाँ पर मोस्ट जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है, वो यहाँ पर मुझे नजर आया है, लोगों को हील करने का, एक हीलर बनकर, और लोगों के साथ में न्याय करने का।
जो आपका पास्ट लाइफ में अधूरा रह गया था पिछले जन्म में। और देखते हैं क्या मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का कोई स्पिरिचुअल पार्ट पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, जिसको पूरा करने के लिए वो फिर से आए हैं। द सन कार्ड। माँ आदिशक्ति आपके साथ है, माँ दुर्गा। देखिए आपका पुनर्जन्म का ये कार्ड आ गया। जैसा हमने यहाँ पर प्रश्न किया है वैसा ही यहाँ पर आंसर हमें मिल रहा है कि आप पुनर्जन्म लेकर फिर से आए हैं अपना वो स्पिरिचुअल पाथ पूरा करने के लिए। यम का कार्ड है गाइस। देखिए तो यहाँ पर आपका एक पाथ ये भी था, आपको लोगों को प्यार सिखाना था। जैसे श्री राधा कृष्णा अपना एक पर्पज लेकर आए थे इस दुनिया में, धरती पर खुद अलग होकर लोगों को उन्होंने प्यार करना सिखाया। एक दूसरे से अलग होकर भी कैसे प्यार को निभाया जाता है और प्यार के साथ में जिया जाता है, ये पर्पज यहाँ पर आपको श्री हरि नारायण ने दिया। जिस तरह से राधा कृष्णा यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम बनकर आए थे लोगों को प्यार सिखाने, प्यार का पाठ पढ़ाने, उसी तरह से आपको भी ये पाठ सिखाने के लिए दिया गया था। आपको भी ये पर्पस दिया गया था पिछले जन्म से ही, जो आपका अधूरा रह गया। आप यहाँ लोगों को प्यार सिखाने के लिए आए हैं। पिछले जन्म में भी आप लोगों को प्यार के बारे में बहुत सारी जानकारी दिया करते थे कि प्यार को किस तरह से जाना जाता है, प्यार को किस तरह से जिया जाता है और प्यार के लिए क्या क्या त्याग करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पर राधा और कृष्णा ने किए थे। तो यहाँ ये प्रेम का पाठ जो दिया है वो यहाँ आपको श्री हरि नारायण ने दिया है। माँ काली ने आपको न्याय करने का पाठ दिया था स्पिरिचुअली, और पुनर्जन्म लेकर आप फिर से यहाँ आए क्योंकि पिछले जन्म में ये जो आपका स्पिरिचुअल पर्पस था वो अधूरा रह गया था। इसीलिए आप फिर से जन्म लेकर यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, आपकी डेथ हो गई थी। यम का कार्ड है, फिर से आपने जन्म लिया है अपने पर्पस को पूरा करने के लिए जो अधूरा रह गया था पिछले जन्म में। और उसमें माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा आपके साथ हैं, जो हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपकी स्ट्रेंथ बनकर। आप एक सूर्य की तरह हैं जो यहाँ पर अपने प्यार, अपने न्याय और अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित करने के लिए आए हैं। इसीलिए यहाँ पर माँ जगदम्बा आपका हमेशा सपोर्ट करती हैं और हैप्पीनेस देती हैं आपकी जिंदगी में। आप जहाँ जाते हो वहाँ लोगों की जिंदगी में खुशियाँ बिखेर देते हो और आपकी जिंदगी में जितनी भी सक्सेस आई है उसके पीछे माँ शेरों वाली का, माँ जगदम्बे का हाथ है। तो देखा आपने यहाँ पर कि आपका पिछले जन्म का कौन सा पर्पस जो है, कौन सा स्पिरिचुअल पाथ अधूरा रह गया था, जिसको पूरा करने के लिए आप फिर से यहाँ आए हैं। और देखते हैं आपके पिछले जन्म का और क्या पर्पस था जो अधूरा रह गया था, जिसको पूरा करने के लिए आप आए हैं। द वर्ड कार्ड है। महामाया। तो यहाँ पर महामाया मेरे लिए माता लक्ष्मी का स्वरूप भी है। तो यहाँ पर महामाया, माँ लक्ष्मी का स्वरूप, यहाँ आप अबंडेंस किस तरह से अपने जीवन में लानी होती है ये भी लोगों को सिखाने आए हैं कि जब हमें फाइनेंस प्रॉब्लम चल रहा होता है, जब हम किसी स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, तो वहाँ हमारी बहुत सारी परीक्षाएं भी होती हैं ईश्वर की तरफ से। ठीक है, तो जब हमें फाइनेंस प्रॉब्लम होता है तो किस तरह से आपको पैसा खर्च करना चाहिए, कम पैसे में भी आप किस तरह से अपने घर परिवार को खुशियाँ दे सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सिखाने यहाँ पर लोगों को आए थे।
आप पिछले जन्म में तो एक समृद्ध राजा या रानी हुआ करते थे, क्योंकि ये एम्प्रेस कार्ड भी है, माँ काली कार्ड भी है, ठीक है। लेकिन जब पिछले जन्म में एक समृद्ध राजा और रानी थे आप, उस समय आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पैसे की, अबंडेंस की, ठीक है, धन ऐश्वर्य की। लेकिन यहाँ पर एक आम इंसान बन के भी आप किस तरह से अपने स्पिरिचुअल पार्ट को पूरा कर सकते हैं, तो ये पार्ट भी आप लोगों को सिखाने आए हैं कि अगर हमारे पास पैसे की कमी है, उसके बावजूद भी हम अपने घर परिवार और आसपास के लोगों को खुशियां दे सकते हैं। किस तरह से हमें उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जहाँ पर प्यार होता है, ठीक है, जहाँ प्यार होता है तो वहाँ कम पैसे में भी गुजारा हो जाता है। ये बात यहाँ पर श्री हरि नारायण ने आपको दिया। अगर लोगों में प्यार होता है, एक जैसी भावना, समभाव होता है, तो कम पैसे में भी गुजारा हो सकता है। तो प्यार का पाठ यहाँ पर आपको पिछले जन्म में सिखाने के लिए यहाँ दिया गया था ईश्वर की तरफ से, जो आपका अधूरा रह गया था, और आप फिर से आए हैं उस अपने सोल पर्पज को पूरा करने के लिए, अपने स्पिरिचुअल पाथ को पूरा करने के लिए, जो अधूरा रह गया था। देखिए यहाँ पर माँ काली आई हैं, द एम्प्रेस, और यहाँ पर आए हैं द एम्परर। तो यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों हैं आपके साथ। दोनों ने आपको ये स्पिरिचुअल पाथ दिया था पिछले जन्म में, जो आपका अधूरा रह गया था। आप कुछ चीजों में अटक कर रह गए थे और आप अपना ये सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाए थे। आपकी डेथ हो गई थी, ठीक है, आपकी डेथ हो गई थी, इसीलिए फिर से आपने यहाँ न्यू बर्थ लिया अपने पिछले जन्म के इस पर्पस को पूरा करने के लिए, जो मैंने आपको यहाँ बताया। तो यहाँ पर शिव शक्ति के जर्नी में आप हो सकते हो, ठीक है। ये पर्पस जो आपको मिला है आज का नहीं है, पिछले जन्म से ही आपको मिला हुआ है, जो आप पूरा नहीं कर पाए थे। तो यहाँ लॉर्ड शिवा आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आप जो भी प्रेयर करते हैं, लॉर्ड शिवा उसे हमेशा सुनते हैं, क्योंकि वो आपके पिता हैं, ठीक है। वैसे तो लॉर्ड शिवा पूरे संसार के ही पिता परमेश्वर हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि आप उनको अपना पिता मानते हैं, एक पिता के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा भी आपको आपके फादर के रूप में ही आपके पास रहते हैं और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और आपको प्यार देते हैं बहुत सारा। तो गाइस यहाँ पर देखा आपने कि पिछले जन्म में आपका कौन सा स्पिरिचुअल पाथ जो है अधूरा रह गया था, जिसको पूरा करने के लिए आप आए हैं। चलिए आप कुछ हैंड मैसेज और ले लेते हैं हम आपके लिए। ये तो हमने देख लिया है, हाँ, ये तो हमने देख ही लिया है कि किस तरह से आप अपना स्पिरिचुअल पाथ आज भी पूरा कर रहे हैं, जो पिछले जन्म में रह गया था अधूरा। अब और हैंड मैसेज भी ले लेते हैं आपके लिए, देखते हैं क्या आता है। देखिए शिव शक्ति की जर्नी में तो आप हैं, यहाँ पर शिव शक्ति का कार्ड भी आ चुका है, माँ काली का, ठीक है, मैंने आपको दिखाया, और महादेव का, क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा है। पिछले जन्म में आप जो कार्य पूरा नहीं कर पाए थे, आपको त्याग और तप की जर्नी में चलकर ही ये परोपकार करना होगा इस जन्म में, ठीक है। आप पहले नहीं कर पाए थे ये चीजें, तो इसीलिए आपको फिर से यहाँ भेजा गया है। लेकिन यहाँ आपको वार्न किया जा रहा है कि आपको तप और त्याग के मार्ग पर चलकर ही ये परोपकार
करना पड़ेगा समाज के लिए, जन कल्याण के लिए, क्योंकि आप स्पेशल बच्चे हो, ठीक है, और शिव शक्ति जर्नी में भी हो। तो बहुत ही विशेष आपका ये स्पिरिचुअल पाथ यहाँ दिया गया था आपको पास्ट लाइफ से ही। राधा कृष्णा का यहाँ पर कार्ड आ गया है हैंड मैसेज में भी, जहाँ मैंने आपको श्री हरि नारायण का दिखाया। अनकंडीशनल लव आपको एक समान लोगों को देते रहना है, सबसे प्यार करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो जर्नी मिली है तप और त्याग तो करना ही है। राधा कृष्णा जर्नी भी आपकी मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे राधा कृष्णा एक दूसरे से अलग होकर अपने त्याग से और अपने तप और अपने प्रेम से लोगों को पाठ पढ़ाने आए थे, वही काम यहाँ आपको दिया गया है। लोग आपको प्यार करें या ना करें, आपके इमोशंस को समझें या ना समझें, लेकिन आपको फिर भी लोगों को अनकंडीशनल लव देते रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका पर्पस है। देखिए माँ सरस्वती आ गई है ना, मैसेज कमाल के आपके लिए, और मेरिकल भी है। देखिए पहले यहाँ पर जो कार्ड आए थे, यहाँ पर माँ सरस्वती का कार्ड आया था पहले आपके लिए। आप बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं आप, जिसको बहुत ज़्यादा संगीत सुनना अच्छा लगता है और संगीत सिखाना भी अच्छा लगता है। आपकी जो ताल है बहुत अच्छे से है, आप बहुत अच्छे से ताल और लय को मिक्स करके बैठाते हो। आपके संगीत को जो भी सुनता है वो मंत्र मुक्त हो जाता है, ऐसी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, क्योंकि आपका विशुद्धि चक्र, ठीक है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, और आप जिनसे भी बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि आपके विशुद्धि चक्र में बहुत पावर आ चुकी है माँ सरस्वती की। माँ सरस्वती जैसे स्वयं विराजमान है, और ब्रह्मा जी जो आपको ये पावर दे रहे हैं। आपका विशुद्धि चक्राना बहुत अच्छे से इनहेंस हो रहा है, बहुत पावर उसके अंदर आ चुकी है। लोग आपकी बातों को सुनकर अट्रैक्ट होते हैं, आपके संगीत को सुनकर अट्रैक्ट होते हैं। ये आपका पिछले जन्म से ही एक पर्पस रहा होगा, क्योंकि आप शिखर तक पहुंचने वाले हैं। सहस्त्रांग चक्र तक आपकी ऊर्जा जा रही है, ईश्वरी प्रकाश का आपको दर्शन होता है, दिव्य द्वार तक आप पहुंचने वाले हैं, ठीक है। 7 चक्र यहाँ पर जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो आपने वहां तक की यात्रा अपनी पूरी की है, आप शिखर तक पहुंच रहे हैं, सहस्त्रांग चक्र तक आपकी ऊर्जा जा रही है, ठीक है। और ईश्वरी प्रकाश आपको थर्ड आई पर दिखाई देता होगा, क्योंकि आप दिव्य द्वार तक पहुंच रहे हैं। ये जो सिंबल्स बना हुआ है ईश्वरी प्रकाश का, आप बहुत ज्यादा ईश्वर से जुड़ाव रखते हैं, प्रेम करते हैं। तो ये कुछ मैसेज आपके लिए मैंने दिए हैं, ठीक है, कि आपका पिछले जन्म का कोई स्पिरिचुअल पर्पस या पाथ अधूरा रह गया था, जिसको पूरा करने के लिए आप आए हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आपको वीडियो पसंद आया है, आई होप आपको पसंद आया हो और ये मैसेज आपसे रेजोनेट किए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन में आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं, आगे भी मैसेज प्रोवाइड करती रहूं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, अच्छे से नवरात्रे मनाइए, माता रानी की ब्लेसिंग खूब सारी अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए। और मैं भी चलती हूँ, अब आज्ञा लेती हूँ आपसे। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।